जिसको आप बहन मान के बैठे हुए हो उसी को अब तुम गर्लफ्रेंड बना रहे हो। छी। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुराग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वंशज और पूजा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये कौन है पूजा गोस्वामी और वंशज। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पूजा गोस्वामी एक रील क्रिएटर है, डांस के वीडियोस पोस्ट करती है। वंशज एक क्रिएटर है, बेसिकली लाइव स्ट्रीम करता है और कंटेंट क्रिएशन भी करता है। इनका रिलेशनशिप सबसे पहले स्टार्ट रहा होता है 2017 से 2024 में यूट्यूब पे काफी सारे लाइव स्ट्रीम करे साथ में, और इनकी केमिस्ट्री पब्लिक को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन अचानक से कुछ हो जाता है जिससे कि ये दोनों वीडियो में साथ नहीं दिखते हैं। आज पूजा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए वो सारी रीजंस एक्सपोज किया वंशज राजचोई क्यों उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। पूजा ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं जिसमें वंशज ने बोला है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी एक दूसरी लड़की को किस किया। वंशज ने भी अपना सफाई देते हुए बोला है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में रहते हुए जो वंशज राज का बहुत पक्का दोस्त, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, जो साथ में उसके रूममेट, वो साथ रहा करते थे, साथ बड़े हुए, पूजा ने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया, जिसने एक टाइम में पूजा से राखी तक बंधवाई। ऐसा इंसान जिसने लड़की से राखी बनवाने के बाद भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। छी। आप अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को, जिसको आप बहन मान के बैठे हुए हो, उसी को अब तुम गर्लफ्रेंड बना रहे हो। छी। बिल्कुल ही ब्रो कोड तोड़ दिया उस लड़के ने। ये सफाई दी है वंश अपने साइड से कि इसलिए पूजा के कैरेक्टर पे उसको पहले से शक था, और इसकी ये हरकत देखने के बाद उसने भी ब्रेकअप कर दिया। मेरा ओपिनियन कहना चाहूंगा कि पूजा को फेम देने वाला वंश, पूजा को आज अगर हम जानते हैं तो वंशज के वजह से जानते हैं। वंशज के बगैर पूजा की कोई वैल्यू नहीं है। वंशज ने ही उसको इतना फेमस किया है। आज उसकी वैल्यू, उसकी वीडियो हम तक पहुंची है। आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि वो वंशज की वीडियो में आ रखी है कि उसने वंशज को छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम वंशज ज्यादा पॉपुलर नहीं था, और आज वंशज ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उसको हाइप चाहिए, उसको स्टारडम चाहिए और उसको स्पॉटलाइट चाहिए। इसलिए वंशज का नाम लेकर के उसको बदनाम करके अपने आप को स्पॉटलाइट में लाना चाहती है, ट्रेंड में लाना चाहती है, और अपना डूबा हुआ करियर वापस लाना चाहती है। और काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पे वंशज को चीटर कहते हैं, धोखेबाज कह रहे हैं। तो मेरा बस आपसे यही सवाल है, जिसने सारे मॉरल्स, एथिक्स सबको तोड़ के एक ऐसा बॉयफ्रेंड बनाया जिसको उसने राखी बांधा, तो सारे रिलेशन, सारे मॉरल्स, एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी उन्होंने बेकार कर दिया, बिल्कुल बेकार। छी। पूजा ने बहुत ही घिनौनी हरकत करी है। वंशज ने चीट किया, जो भी किया भाई, ये सबका एक पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल चॉइस है कि अगर उनको तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा तो उनके पास फुल राइट है तुम्हें छोड़ के वो किसी के साथ, जिसके साथ ज़्यादा खुश है वो उनके साथ जाएं। पर इसका ये मतलब नहीं होता तुम अपने भाई से ही सेटिंग कर लो, अपने भाई के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाओ। वंशज ने बिल्कुल सही किया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जो लड़की अपने भाई के से जैसे बंदे के साथ, जिसको अपने भाई मान चुकी है, राखी बांध चुकी है, उसके साथ अगर रिलेशनशिप में आ सकती है तो वो किसी भी लड़के को छोड़ सकती है, किसी भी लड़के को अपना सकती है। और ऐसे लड़की के साथ रहता है ना, बिल्कुल ही बेकार है। वंशज का आगे करियर, उसको मेंटल ट्रॉमा मिल सकता था और उसने टाइम रहते लड़की चेंज कर दी। पूजा की सिंपैथी, और उसने एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए इंस्टाग्राम पे ये बताया कि वंशज को मैं इतना दिल दे चुकी थी। अगर तू दिल दे चुकी होती तो उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। क्योंकि अगर तेरे को सच में एक अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुझे समझना चाहिए कि जो लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड का नहीं सगा हुआ वो किसी लड़की का क्या होगा। अगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के तेरे साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी का सच्चा नहीं है। जैसे तू एक भाई जैसे दोस्त के साथ तूने अगर सेटिंग कर लिया, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, वैसे ही उसने अपने पक्के दोस्त, जिसने उसके साथ अपना रूम शेयर किया, अपनी बातें शेयर करी, अपनी बचपन से सारी लाइफ, सारे सीक्रेट शेयर करे, ऐसा ब्रो कोड, ऐसा सच्चा और बेस्ट फ्रेंड दोस्त होते हुए उसने उसी की गर्लफ्रेंड के साथ सेटिंग कर ली। तो ये इतने धोखेबाजों के साथ अगर तुम सेटिंग करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो तुम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। क्योंकि तुम भी धोखेबाज और तुम्हारे लिए भी कोई मॉरल्स, कोई एथिक्स मायने नहीं देते, वैसे ही उसका दोस्त जिसके लिए कोई मॉरल्स, एथिक्स मायने नहीं देते, चलो उस लड़के ने भी तुमसे राखी बनवाने के बाद, तुम्हें बहन मानने के बाद भी अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया, तो ऐसे इंसानों के लिए रिलेशनशिप और रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ बात सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या प्यार की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक इंसान किसी रिश्ते को किस हद तक निभाता है। इससे ये पता चलता है कि उसने कभी तुम्हें बहन माना नहीं और तुमने उसे कभी भाई माना नहीं। ये सब दिखावा था क्योंकि तुम उस टाइम वंशज के साथ रिलेशनशिप में थे और उसके बेस्ट फ्रेंड को तुम भाई जैसा ट्रीट करने के लिए, लोग उसके सामने शो ऑफ करने के लिए तुमने उसके साथ रक्षाबंधन का बस फॉर्मेलिटी, एक ड्रामा रचा। छी।
और जैसे ही तुम्हारी उसने असलियत समझने के बाद, तुम्हारा कैरेक्टर समझने के बाद तुम्हें उसने लात मार के भगा दिया अपनी लाइफ से, तो तुमने भी अपना असली रंग दिखा दिया। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और किसी भी लड़के को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरह की लड़कियों के साथ, जो किसी अपने भाई के साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए एक बार भी उनको घिन शर्म नहीं आती। या तो उसे शर्म नहीं आती, या तो उसने उसे कभी भाई माना ही नहीं था। अगर भाई भी नहीं माना तो उसके बाद भी हम ये समझ सकते हैं कि ये सब जो ड्रामा किया रक्षाबंधन का, ये बस फेक था। तो ऐसा इंसान किसी भी के साथ भी फेक रिलेशनशिप शो ऑफ कर सकता है। आज वो वंशल को छोड़ के उसके दोस्त के साथ है, तो इसका मतलब है कि कल को उसके दोस्त को छोड़ने के बाद वो उसके दोस्त के पास जाएगी। छी।